मैंने माइकल जैक्सन का जब प्ले लिखा था तो उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कलाकार की जिंदगी सवर जाए तो तकदीर, नहीं तो तमाशा। नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ की सभी यूनिवर्सिटीज आती हैं, जब नेशनल में जाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया से जितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं उनके साथ ऑब्वियसली मिलना है, कई साल से कॉम्पिटिशन भी है। तो अब वो हमें CU मतलब कल्चरल यूनिवर्सिटी के कहने लगे हैं, तो वो हमें बड़ा अच्छा फील होता है। सभी का कहना है कि, और हम मानते भी है कि हमारा कल्चर बहुत रिच है। यूनिवर्सिटीज है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, उनके लिए 7 कॉन्टिनेंटल क्लब्स है, चैप्टर्स है, वो उनपे अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। तो फिर उनके वो अपने साल भर अपनी इवेंट्स करते हैं, टैलेंट हंट भी करते हैं। इसके अलावा उनके रीजनल फेस्टिवल जो आते हैं वो भी होते हैं। इवन वो अपने इंडिपेंडेंस डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, अभी लाइबेरिया और सूडान। जस्ट कुछ नहीं, आपने ढाका आना है, ढाका आपके लिए हमेशा आपके स्वागत में बैठा है, आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमें अच्छे आर्टिस्ट चाहिए। हमें आपके अंदर के वो जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको ढूंढना है, उसको निखारना है और फिर पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे हिंदुस्तान को टैलेंट दिखाना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जहां हर साल हजारों बच्चे अपने बहुत सारे सपनों के साथ आते हैं। वो सपने सिर्फ जॉब प्लेसमेंट्स को लेकर नहीं होते, वो सपने आर्ट एंड कल्चर को लेकर भी होते हैं। और आज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ढाका, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडी सर, जो कि डायरेक्टर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। हेलो सर। हेलो, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, ढाका जो डिपार्टमेंट है जो कि आर्ट एंड कल्चर देखता है, उसका मेन फोकस किस चीज पे रहता है, कैसे वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर के साथ जोड़ता है? ढाका, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगी, ढाका डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर अफेयर बेसिकली एक सोच है, भरोसा है, विश्वास है, आधार है, कला के लिए प्रेम है। हमारे चांसलर श्री सतनाम सिंह संधू जी का, उनका विजन था ये कि यूनिवर्सिटी में अलग से आर्ट और कल्चर के अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे कि आप अगर नोटिस करें तो हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में ही सभी यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास अलग से आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए या बच्चों को बूस्ट करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट हो। तो वो सौभाग्य से हमारी यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर अफेयर, जिसको हम ढाका प्यार से कहने लगे हैं। तो वो हमारे सर की सोच है और मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि वो इतनी अच्छी सोच के साथ आए, जिसका बच्चों को काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और ढाका हमेशा बच्चों के लिए 24 आवर्स ओपन है कि आप अपने आर्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने आप आर्ट को सर्च करने के लिए आप आए। कौन कौन सी क्लासेस होती है, क्या क्या चीजों पे हमारा ढाका फोकस करता है? हमारे अलग से ना 14 GP कोर्स भी है, जैसे म्यूजिक की कैटेगरी में गिटार है, हारमोनियम है और वोकल क्लासेस भी है। ऐसे लिटरेरी में पोइट्री है, नरेशन है, स्टोरी टेलिंग, फाइन आर्ट में पोस्टर मेकिंग है, कोलाज मेकिंग है। तो ऐसे थिएटर में है, मिमिक्री की है, एक्टिंग की क्लासेस है। तो ऐसे 14 कोर्सेज अलग है, GP कोर्स जो इवनिंग में क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा हमारी अलग से वर्कशॉप भी चलती हैं। सर, इन स्पेशल क्लासेस के लिए क्या स्टूडेंट्स को अलग से पे करना पड़ता है, या जो इंटरेस्ट के लिए कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है और दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, या अलग से स्टूडेंट्स पे खुले? नहीं, इसके लिए स्टूडेंट से अलग से कोई कुछ भी चार्ज नहीं करते, स्टूडेंट को कुछ पे भी नहीं करना है। ये सिर्फ उनके टैलेंट को उभारने के लिए है और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। हाई क्लास मतलब क्लास एक्सपर्ट रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, तो ऐसा कोई भी चार्ज नहीं, कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। सर, जो ढाका डिपार्टमेंट है हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, वो बहुत सारे अवार्ड्स लेकर आया हुआ है। वो AIU में लेकर आया हुआ है, वो नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो थिएटर हो, मॉडलिंग हो, डांस हो, हर फील्ड में हमारे पास अवार्ड्स हैं। तो जरा प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कौन कौन सी कैटेगरीज में कैसे कैसे अवार्ड्स हैं हमारे पास? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जैसे हम आउटडोर कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं, मेन इवेंट्स हैं जो AIU के लिए जाते हैं, तो हमें अब अदर्स यूनिवर्सिटीज जब ओब्वियसली कॉम्पिटिशन के लिए आते हैं तो नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ की सभी यूनिवर्सिटीज आती हैं। जब नेशनल में जाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया से जितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं उनके साथ ओब्वियसली मिलना है, कई साल से कॉम्पिटिशन भी है। तो अब वो हमें CU मतलब कल्चरल यूनिवर्सिटी के कहने लगे हैं, तो वो हमें बड़ा अच्छा फील होता है।
सभी का कहना है कि, और हम मानते भी है कि हमारा कल्चर बहुत रिच है, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सपोर्ट है। जब मैं यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट हुआ तो 2016 में हमने सबसे पहले बेसिकली आई एम आर्टिस्ट, आई एम थिएटर आर्टिस्ट, मैं थिएटर भी बच्चों को करवाता हूँ। तो 2016 से यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड हूँ। तो सबसे पहले मैं जब आया था तो यहाँ पे हमने चार्ली चैपलिन के ऊपर थिएटर किया था, और अभी तक पूरे इंडिया में कभी भी चार्ली चैपलिन के ऊपर थिएटर या ड्रामा कुछ नहीं हुआ। तो हमने इसको परफॉर्म किया था। तो तब हम पहली बार हमारी यूनिवर्सिटी थिएटर में नाटक में फर्स्ट आई थी, और तब से लेके अब तक लगातार हम 8 साल से नेशनल चैंपियन है थिएटर में। पहले चार्ली चैपलिन था, उसके बाद हमें लुई ब्रेल के ऊपर किया, उसके बाद हमें थॉमस एल्वा एडिसन के ऊपर किया प्ले, और उसके बाद आसिफा के ऊपर हमने प्ले किया। उसके बाद हमने माइकल जैक्सन की बायोग्राफी की, फिर हिटलर के ऊपर लास्ट ईयर हमने शिवा और सुमित्रा की केस था वो उठाया था। तो और मैं और बात कहना चाहूँ कि हमने जितने भी अभी तक यूनिवर्सिटी ने प्ले किए हैं वो कभी भी पहले से लिखे हुए प्ले नहीं है। तो इसको इस टॉपिक, किसी भी टॉपिक को करने से पहले हम उसकी प्रॉपर रिसर्च करते हैं, उसको लिखवाया जाता है अच्छे राइटर्स से, उसके सॉन्ग लिखे जाते हैं, उनके बैकग्राउंड्स बनते हैं, म्यूजिक प्रॉपर ओरिजिनल म्यूजिक बनते हैं, तब वो जाके प्रॉपर एक प्ले तैयार होता है। तो इसके पीछे बहुत सपोर्ट रहती है हमारे वाइस चांसलर सर की, चांसलर सर की। सर आपने बताया आप खुद भी एक थिएटर आर्टिस्ट रह सकते हो, एक कलाकार ही दूसरे कलाकार को तराशता है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो कि वो इस लायक बने कि जैसे हम देख सकते हैं आपके आगे पीछे सभी ट्रॉफीज हैं, कितनी खुशी होती होगी जब आप स्टूडेंट्स को देखते होगे इस तरह के अवार्ड्स लाते हो, कैसे आप तराशते हो अपने बच्चों को? ऑब्वियसली बहुत खुशी महसूस होती है, अभी भी याद करते हैं वो पल, वो जीत के पल, वो मेहनत के पल, तो बहुत खुशी महसूस होती है। और ऑब्वियसली प्राउड भी होता है। वो बच्चे भी जो पास आउट भी होंगे उनको भी याद करते हैं, वो आते हैं कभी मिलने, तो बड़ा प्राउड मोमेंट है और रहेगा भी। और मैं वो आपने कहा कि कलाकार वाली बात, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने माइकल जैक्सन का जब प्ले लिखा था तो उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कलाकार की जिंदगी सवर जाए तो तकदीर, नहीं तो तमाशा। आर्टिस्ट बड़ा दिल का होता है, बड़ा मूडी होता है, बड़ा इमोशनल होता है बेसिकली। तो माइकल जैक्सन की उस प्ले में मैंने लाइन लिखी, तो मैं उसी के लिए, उसी को आधार रखते हुए हमने डिपार्टमेंट उस विचार पे चल रहा है कि हम बच्चों को तराशेंगे, हम बच्चों का पहले सर्च करेंगे। जरूरी है कि कोई बच्चा पहले से ही टैलेंटेड होगा, पहले से वो अच्छा डांसर होगा, अच्छा सिंगर होगा या अच्छा एक्टर होगा, तो हम ये कहते हैं कि जस्ट एक बार डाटा आइए, बाकी काम हमारा। हम ऑडिशन के लिए UMS पे भी डालते हैं, ग्रुप में भी मैसेज स्प्रेड होते हैं, यूनिपोस्ट पे भी ब्रांडिंग होती है प्रॉपर कि आप वर्कशॉप के लिए आइए, ऑडिशंस के लिए आइए। जब आते हैं बच्चे तो पहले हम उनकी ऑब्वियसली पहली इंट्रोडक्शन क्लास होती है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि वो क्लास की तरफ जाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दरवाजे तक पहुंच से अंदर नहीं आ पाते, और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है। पहला पड़ाव ही है कि उनको कॉन्फिडेंस दिलाना कि हाँ आप ये कर सकते हो। सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में को लेकर जानी जाती है, यहाँ पर हर जगह के बच्चे हैं, सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए क्या कुछ स्पेशल होता है? स्पेशल बिल्कुल है, सभी बच्चे स्पेशल होते हैं, इंटरनेशनल बच्चे भी वैसे ही हैं जैसे हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं। तो ऐसे हमारे पास क्या है कि 11 तो आर्ट क्लब है, जैसे होता है डांस का है, ग्रेविटी क्लब है, रंगमंच थिएटर का है, म्यूजिक का है, फाइन आर्ट का, लिटरेरी का, फोटोग्राफी का, इवेंट इंक्लेव है कि बच्चे जो इस आर्ट में नहीं जाते तो कोऑर्डिनेशन में लगते हैं, आर्टिस्ट मैनेजमेंट में, उसमें चले जाते हैं। तो इसके अलावा हमारे 11 आर्ट क्लब है, इसके अलावा 36 चैप्टर्स है, स्टेट वाइज चैप्टर है, जैसे हमने तेलंगाना का है, तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान चैप्टर। उसमें जिस स्टेट के बच्चे आए हैं उसमें अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन के बाद जो साल भर उनके कल्चरल इवेंट होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल इवेंट्स होते हैं, तो उसमें वो फिर यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, हम उनके साथ उनको कोऑपरेट करते हैं, इवेंट रखा जाता है। वो अपने सारे रिचुअल्स यहाँ, अब जैसे भी आगे साउथ का ओनम आएगा, साउथ के लगभग 5,000 to 7,000 स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं ताकि उनको होम सिक फील ना हो, क्योंकि
दूर के बच्चे जाते नहीं है जल्दी, 6-6 महीने बाद जाते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 7 कॉन्टिनेंटल क्लब्स है, चैप्टर्स हैं, वो उनमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो फिर उनके वो अपने साल भर अपनी इवेंट्स करते हैं, टैलेंट हंट भी करते हैं। इसके अलावा उनके रीजनल फेस्टिवल जो आते हैं वो भी होते हैं। इवन वो अपने इंडिपेंडेंस डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अभी लाइबेरिया और सूडान सबके इवेंट अभी लास्ट मंथ रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश, अफगान, रशिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो क्लब्स में अपने आप को चैप्टर्स में इन्वॉल्व करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, और उनके वो इवेंट्स प्लान किए हुए हैं, उनके साल भर के कैलेंडर बने हैं, तो उसमें बच्चे अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, वो अच्छा महसूस करते हैं। सर, जैसे आप बता रहे हो ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी सर, और काफी सारे अभी न्यू एडमिशन्स आए हैं, उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहोगे डाका के बारे में? जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? बस कुछ नहीं, आपने डाका आना है, डाका आपके लिए हमेशा आपके स्वागत में बैठा है, आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमें अच्छे आर्टिस्ट चाहिए, हमें आपके अंदर के वो जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको ढूंढना है, उसको निखारना है, और फिर पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे हिंदुस्तान को टैलेंट दिखाना है। आप आइए, डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। UIMS पे अगर कोई वर्कशॉप के लिए है तो आपको UIMS पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या आप डिपार्टमेंट आएंगे तो आपको अलग अलग चैप्टर, अलग अलग क्लब्स के स्कैनर मिल जाएंगे, आप उसमें ज्वाइन करिए। एक आप डिपार्टमेंट में आपको कोऑर्डिनेटर्स मिल जाएंगे आपके लिए, नहीं तो मैं आपके लिए हमेशा बैठा हूँ, आप आइए और डाका को ज्वाइन कीजिए। एक पॉइंट और था जो मैं बच्चों तक पहुँचाना चाहूँगा कि जैसे CU सेट में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, इसके अलावा भी जो बच्चे स्कॉलरशिप पे नहीं है वो भी ग्रैब कर सकते हैं स्कॉलरशिप डाका के साथ जुड़कर। वो वैसे है कि आप आए, पार्टिसिपेट करें इवेंट्स में, पंजाब स्टेट में या AI में पार्टिसिपेट करें। अगर आप AI में प्राइज विन करते हैं, सेकंड आते हैं या फर्स्ट आते हैं नेशनल में, तो उस ढंग से आपको स्कॉलरशिप अगले साल मिल जाएगी। 25 से लेके 35 भी है, 50 भी है, इवन 100% तो स्कॉलरशिप है। तो आप वो ग्रैब कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से। तो आइए डाका और अपने आप को ग्रूम कीजिए।